नमस्कार, मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं इसी 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिन के भ्रमण पर कौशाम्बी जनपद के सयारा पहुंचे, जहां माल्य अर्पण कर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है और इस प्रदेश की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वह अपराधियों की जमानत रद्द कराएं और अपराधियों को फिर से जेल भेजें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपराधियों के मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आम जनता के हित में है। इसमें देश का विकास तेजी से होगा और आम जनजीवन खुशहाल होगा और किसानों की तरक्की होगी। हमारे संवाददाता हिमांशु उपाध्याय की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत के चुनाव को लेकर के गंभीर है। संगठन के स्तर पर निचले स्तर तक तैयारियां पूर्ण की गई हैं और भाजपा जिला पंचायत के चुनाव अधिकृत प्रत्याशियों के माध्यम से दमखम के साथ लड़ेगी। विकास का मॉडल बन रहा है उत्तर प्रदेश और आने वाले समय में हम विश्वास से कह सकते हैं कि यद्यपि हमारा पूरा उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा, लेकिन कौशाम्बी जनपद भी विकास की दृष्टि से प्रदेश के लिए मॉडल बनेगा। भाई साहब, योगेश जी की कल आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी मायावती जी ने ट्वीट किया कि पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था बेपटरी है। उसका प्रमाण पत्र हमें देने का काम ना करें। इस समय गुंडे अपराधी अपनी जमानतें रद्द करा करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं और जो अपराध कर रहा है वो कहीं पर भी छिपा होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे खोज निकालेगी और कानून के हिसाब से उसे कठोर से कठोर दंड दिलाने का काम किया है, आगे भी करेगी। 26 तारीख को जो दिल्ली में हिंसा हुई उसमें टूल किट का रोल सामने निश्चित तौर से मैं तो अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों, जनपदवासियों को आह्वान करता हूं कि देश का दुश्मन किसी भी भेष में छिपा हो सकता है। मेरा किसान न तो देशद्रोही हो सकता है, न तिरंगे का अपमान करने वाला हो सकता है। मेरा किसान देशभक्त है और किसानों की आड़ में छिप करके जो राजनीतिक दलों ने राष्ट्र विरोधी गंदी राजनीति की है, भाजपा विरोध और मोदी विरोध का जो एक तरह से इनको रोग हो गया है, इसका जवाब तो जब भी चुनाव होंगे जनता देश की देगी। यही हमारे किसान देंगे, यही गरीब देंगे, यही मजदूर देंगे। लेकिन यह बहुत घिनौना कृत्य किया है और इसके जो भी दोषी होंगे जांच हो रही है, जो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ा, डीजल पेट्रोल सेंचुरी पर पहुंच गया। देखिए, उसका एक नियम है, उसके अंतर्गत एक व्यवस्था है कि डे टू डे रेट घटते और बढ़ते रहते हैं। विश्व बाजार में जब रेट बढ़ता है तो यहाँ बढ़ जाता है, जब घटता है तो घट जाता है। लेकिन सरकार सभी क्षेत्रों का पूरा ध्यान रख रही है कि कैसे गरीबों को जो अनुदान है, कई प्रकार की सब्सिडी है, वह भी उपलब्ध होती रहे और कीमतों को भी नियंत्रण में रखा जा सके। ये सब ध्यान में है। इसे ध्यान में रख करके जो सरकार ने अभी बजट, यूनियन बजट प्रस्तुत किया है, वो शानदार बजट है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था गतिमान है, आकाश की ओर आगे बढ़ती हुई जा रही है। धन्यवाद। हाँ, कल से बजट सत्र है और बजट सत्र में यूपी के 24 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बजट आएगा। यूपी का विकास करने वाला बजट आएगा और यूपी का उत्थान करने वाला बजट आएगा। धन्यवाद।